वहीं राजस्थान युवा शक्ति दिवस पर आयोजन हो रहा है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर जयपुर में। कार्यक्रम है राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजस्थान में जन्मे हैं, राजस्थान की मिट्टी ने पाला है, राजस्थान ने वो जोश और जज्बा दिया है और उसी कारण से हम यहां तक पहुंचे। ये बात मैं खास तौर से युवाओं से इसलिए कह रहा हूं, आपका जीवन सरल नहीं होने वाला, आसान मक्खनदार नहीं होने वाला। जीवन के अंदर चुनौतियां आएंगी, लेकिन मुझे ये बताइए, हमारे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, उसमें से कौन से प्रदेश के युवा हैं जो चुनौतियों का सामना सीना ठोक के कर सकते हैं? केवल राजस्थान वाले। ये हिम्मत है आपके अंदर। सदियों से आक्रमणकारियों का हमने सामना करा है, आपके पूर्वजों ने सामना करा है। उनका डीएनए आपके अंदर है, उनका खून आपकी रगों के अंदर दौड़ता है और यही कारण है कि राजस्थान के युवा चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और ये बात देश की और दुनिया की जो कंपनीज है वो भी जानती है। ये समय, अभी का समय, इससे शानदार समय नहीं हो सकता आप सभी के लिए, क्योंकि समय समय में फर्क होता है। हम जब युवा थे तब अलग समय था, आप जब युवा हो ये जो समय है, दुनिया आज आपके लिए लाल कारपेट बिछाकर बैठी है। आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर क्या परिस्थितियां हैं। हर देश, दुनिया का हर रीजन अनस्टेबल हुआ हुआ है, लेकिन कितनी भी अनस्टेबिलिटी पूरी दुनिया के अंदर हो, हमारा भारत पूरी तरह से स्टेबल है और आगे बढ़ रहा है। ये ताकत है आज हमारे केंद्र की सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से जब से वो सत्ता में आए हैं केंद्र में, आप भी जानते हैं कि लगातार युवाओं की बात करते हैं। चाहे मन की बात का कार्यक्रम हो या दूसरा कार्यक्रम हो, हमेशा युवाओं की बात करते हैं। इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है और देश की सरकार तो पूरी तरह से ये जानती है कि अगर 2047 तक हमारे को विकसित भारत बनना है और उन देशों के साथ मुकाबला करना है जो अपने आप को पूर्ण विकसित मानते हैं, उनके साथ अगर हमें मुकाबला करना है तो नई पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा, जिनकी एटीट्यूड, जिनकी मानसिकता पूरी तरह से विकसित हो, पूरी तरह से आगे बढ़ने की हो। इसीलिए युवाओं को प्रेरित करते हैं। यह आपका समय है और बड़ी संख्या में जो जिलों के अंदर भी देख रहे हैं, जो युवा साथी देख रहे हैं, ये आपका समय है। निश्चित रूप से अपने लेफ्ट राइट देख लीजिए कौन कौन बैठे हैं, शक्लें पहचान लीजिए। निश्चित रूप से इनमें से लोग हैं जो आगे बड़े व्यवसायी बनेंगे, इनमें से बड़े अधिकारी बनेंगे, इनमें से आगे सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे, गारंटीड है। आप में से बनेंगे, यहां से नहीं बनेंगे। और आज अगर सबसे शानदार आपका समय है तो उसका कारण यह भी है कि केंद्र के अंदर मोदी सरकार है और राजस्थान के अंदर भजन लाल जी की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार की तरह काम कर रही है। इसका कारण मैं बता रहा हूं। 2 साल से लगातार जो हम यहां काम कर रहे हैं, मुलाकात होती है हमारी लगातार अलग अलग मुद्दों पर। किस तरह से देश के अंदर जो कंपनियां हैं उनको राजस्थान में लाया जाए, किस तरह से इंडस्ट्रीज का उत्पादन और बढ़ाया जाए, किस तरह से हमारी युवा शक्ति को और बैंकों की व्यवस्था से जोड़ा जाए, इन सभी की चर्चा होती है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी किस्मत अच्छी है और यह समय सबसे शानदार है कि डबल इंजन की सरकार के अंदर मोदी सरकार और यहां भजन लाल जी की सरकार राजस्थान के युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। अब आपने वो अंग्रेजी में कहा, इस कहावत सुनी होगी ना कि अपॉर्चुनिटी ओनली नॉक्स वंस, कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो बार बार नहीं आती। इसीलिए जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसको छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैं यहां खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं। ये मौके बार बार नहीं आएंगे। आज अभी प्राची गौड़ जी ने जो जहां आकर बात करी, हमारी पुलिस उपाध्यक्ष
मालिनी कौशिक ने जो यहां पर बात करी, वो उसी का एक सबूत है। हमने 2 साल के अंदर हमारे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने तिरंगा का मान बढ़ाया है, उसमें से तकरीबन 186 खिलाड़ियों को डायरेक्ट हमने रिक्रूटमेंट और सरकार के अंदर नौकरी दी। और अभी तो मात्र 2 साल हुए। हमारी सरकार की गारंटी है कि अगले कुछ महीनों के अंदर ही हम ये आंकड़ा 300 पार करेंगे। और हमारे खिलाड़ी जो अच्छी तरह अपना प्रदर्शन करते रहे, उनके लिए हम लगातार ये जो सरकार की व्यवस्था है ये बनाते रहेंगे। राइजिंग राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं। आप देखिए, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे उदयपुर हो, या जयपुर हो, या कोटा हो, हर क्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। चाहे बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, अपने उद्योग लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इतने सेक्टर्स हैं पूरे राजस्थान के अंदर जितने दूसरे देशों के पास नहीं है। राइजिंग राजस्थान के अंदर जब दूसरे देशों से मुलाकात करने गए, उनके उद्योगों को राजस्थान में लाने के लिए गए, तो उनको अचंभा हुआ कि राजस्थान जैसे एक प्रदेश के अंदर इतनी संभावना है जितने दूसरे राष्ट्रों के पास नहीं है। हमारे पास पेट्रोलियम भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन भी है, टूरिज्म भी है, जेम्स एंड ज्वेलरी भी है, फर्नीचर है, हैंडीक्राफ्ट है, कोई कमी नहीं है। और हाल ही में हमने जो योजना शुरू करी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके अंदर 1 महीने के अंदर ही हमारे पास 30,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। आपको लोन मिलेगा 10 लाख तक का, बिना किसी ऋण के, नो इंटरेस्ट, 0 इंटरेस्ट का लोन मिलेगा। कहां मिल सकता है, कौन से प्रदेश में मिल सकता है? अभी एक आपके साथी यहां पर आके लेके गए, मुख्यमंत्री जी से अभी चेक लेकर गए 2 लाख रुपए का। ये उसी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर है। और ऐसे मुख्यमंत्री जी ने टारगेट रखा हुआ है कि 1 साल के अंदर हम 1 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ने का काम करना चाहते हैं। स्किलिंग के अंदर हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार बोला है कि हर नौजवान को या तो स्किल होना है, या रीस्किल होना है, या अपस्किल होना है। बहुत सारी कंपनीज के जो सीईओज आकर मिलते हैं, मुझे बताते हैं कि हमें डिग्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है, हमें चाहिए कि जो युवा हमारे साथ काम करने आए, उसके हाथ में कोई कला हो, कोई स्किल हो। इसलिए अपनी यूएसपी बढ़ाना जरूरी है। और हमारे पास अनेकों स्किल के कार्यक्रम हैं। आपको जुड़ने की जरूरत है। आज की तारीख में भी 13,000 नौजवान की स्किलिंग हो रही है अपने राजस्थान के अंदर। इस एक साल के अंदर 2025-26 के अंदर तकरीबन 40,000 युवाओं की हम स्किलिंग कर चुके हैं। और ये आप ही कर सकते हैं, जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी। चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे कोई दूसरा क्षेत्र हो, आपको स्किलिंग करनी है। क्योंकि आज केवल राजस्थान ही नहीं, केवल देश ही नहीं, आज दुनिया के अंदर सारी सरहद खुली हुई है। दुनिया के अंदर आज लोग इंतजार कर रहे हैं स्किल्ड यूथ का। जब मुख्यमंत्री जी जापान गए थे, तो वहां जापान के लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करा कि जापान की जो आबादी है वो तो बूढ़ी होती जा रही है, हमारे को काम करने वाले लोग चाहिए जो स्किल्ड हो। तो मुख्यमंत्री से आह्वान करा कि वो राजस्थान के युवाओं को भेजे। उन्होंने वहां शर्त रखी कि केवल युवा ही नहीं आएंगे, हमारी युवती भी आएंगी वहां पर। और इसीलिए आज हम सब स्किलिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो चाहे आज खुद व्यवसाय करना शुरू करो, चाहे किसी दूसरी कंपनी के अंदर काम करना शुरू करो, चाहे सरकार के अंदर नौकरी लेना शुरू करो, हर तरफ युवाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। और जब मैं सरकार की नौकरी की बात करता हूं, तो मुझे यकीन है कि आप सबके मन में कोई असमंजस नहीं है। अगर हमारी सरकार कहती है कि ये इम्तिहान होने वाला है, तो वो इम्तिहान बिना किसी पेपर लीक के, बिना कैंसिल हुए वो इम्तिहान होता है। किसी के मन में कोई असमंजस नहीं है। ये समय है मेरे युवा साथियों, राजस्थान को मजबूत करने का।
और राजस्थान को मजबूत करने के लिए, उसके साथ साथ देश को मजबूत करने के लिए ये मंच, हमारे मुख्यमंत्री रास्ता तो दिखा सकते हैं, दरवाजा भी खोल सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे में से चल के निकलना तो आपको ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना इस हॉल में ना इस हॉल के बाहर, जो हमें बता सके कोई व्यक्ति चुनकर कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई मुसीबत नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज है, कुछ ना कुछ चुनौती है, और उस चुनौती को पार करना ही, उस चुनौती को पार करने से ही आप चैंपियन बनते हो। अगर यहां पर माननीय कौशिक आकर अपने पदकों के कारण आज डिप्टी एसपी बनी है, तो कोई आसान रास्ता नहीं था। आप सब जिन्होंने आज, जिनको रिक्रूटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, आपके और आपके परिवार ने कोई कम चुनौतियों का सामना नहीं करा, लेकिन चुनौतियों का सामना करके आप सफलता की तरफ बढ़े हो। और ये मात्र शुरुआत है, ये पहला कदम है, आखिरी नहीं है। यहां से बहुत आगे जाओगे। संभव है कि आज कोई आपको कहीं पर अपॉइंटमेंट लेटर मिला हो, संभव है आज 2 लाख का यहां चेक मिला हो, कल को आप किसी दूसरे को 2 करोड़ का चेक देने वाले बन सकते हो। ये हिम्मत रखो और विश्वास रखो। और हर तरह से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जिस तरह से पूरे देश के अंदर माहौल बना रही है, वो हमारे राजस्थानियों और देशवासियों को आगे बढ़ने के लिए बना रही है। अगर शानदार हाईवेज बन रहे हैं तो वो आप सबके लिए बन रहे हैं। अगर रेलवे नेटवर्क बन रहा है तो वो आप सबके लिए बन रहा है। अगर देश पूरी तरह से सुरक्षित हो रहा है और नीतियों की स्टेबिलिटी है, तो वो देशवासियों के लिए है। कि आज दुनिया जानती है कि अगर कहीं निवेश करना है तो किसी दूसरे देश में नहीं, राजस्थान और भारत में आकर निवेश करना है। इस तरह का माहौल केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बनाया है। आप सबको आज राजस्थान दिवस में मैं शुभकामनाएं देता हूं, और एक बार फिर आपके साथ मिलकर हम सभी संकल्प कर रहे हैं कि जैसे हमें राजस्थान की मिट्टी ने हमें बनाया है, ये उपकार है राजस्थान की मिट्टी का हमारे ऊपर, कि इस जीवन के अंदर पूरी तरह से संकल्प के साथ हम भी राजस्थान के निवासियों के लिए, राजस्थान के रहने वालों के लिए हर तरह से समर्पित रूप से काम करते रहेंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।